आज का टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसको एक स्टोरी की तरह सोचो। पहले हम फील्ड रेडी करते हैं, फिर सीड चूज करते हैं, फिर क्रॉप को ग्रो करते हुए केयर लेते हैं और लास्ट में हार्वेस्टर स्टोरेज। चलो इस फ्लो को क्लियरली समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सॉइल प्रेपरेशन, क्योंकि प्लांट की रूट्स को सपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स यहीं से मिलते हैं। अगर सॉइल हार्ड या अनइवन होगी तो रूट स्प्रेड नहीं कर पाएंगी और वाटर भी प्रॉपर सोक नहीं होगा। सॉइल प्रेपरेशन में हम यूजुअली प्लाउइंग, लेवलिंग और समटाइम्स मैन्योरिंग भी करते हैं। प्लाउइंग से सॉइल लूज होती है और एयर पॉकेट्स बनते हैं जो रूट्स के लिए हेल्पफुल होता है। लेवलिंग से पानी एक जगह जमा नहीं होता, इवनली स्प्रेड होता है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। यहाँ गोल होता है हेल्दी, डिजीज फ्री, गुड क्वालिटी सीड्स चूज करना। सोचो स्टार्ट ही वीक होगा तो प्लांट स्ट्रांग कैसे बनेगा। इसलिए सीड क्वालिटी क्रॉप यील्ड को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अब आता है सोइंग, मतलब बीज को सॉइल में सही तरीके से डालना। सही डेप्थ और सही स्पेसिंग इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत डीप होगा तो जर्मिनेशन मुश्किल और बहुत क्लोज होगा तो प्लांट्स एक दूसरे से न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करेंगे। सोइंग के लिए मेथड्स हो सकते हैं, जैसे सीड ड्रिल या ब्रॉडकास्टिंग। हम ऑर्गेनाइज्ड मेथड प्रेफर करते हैं, क्योंकि सीड्स यूनिफॉर्म डेप्थ पर जाते हैं और रोज बन जाती है, जिससे लेटर वीडिंग और इरिगेशन ईजियर हो जाती है। फिर आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ आइडिया सिंपल है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स निकलते रहते हैं तो हम रिप्लेनिश करते हैं। मैन्योर सॉइल को लॉन्ग टर्म इंप्रूव करता है और फर्टिलाइजर्स क्विक न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। दोनों का बैलेंस्ड यूज बेस्ट होता है। नेक्स्ट, इरिगेशन। प्लांट्स को वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और ओवरऑल ग्रोथ के लिए। लेकिन ओवर वाटरिंग भी प्रॉब्लम है, क्योंकि रूट सफोकेट कर सकते हैं। इसलिए राइट टाइम और राइट अमाउंट का वाटर देना की है। अब वीडिंग का स्टेप। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप से वाटर, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट छीन लेते हैं। अगर टाइम पर रिमूव ना करें तो यील्ड काफी ड्रॉप हो सकती है। वीडिंग मैन्युअली या वीडसाइड से हो सकती है, बट सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना होता है। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन आता है, पेस्ट्स और डिसीजेस से। यहाँ पर्पस है क्रॉप को डैमेज से बचाना, वरना प्लांट्स वीक हो जाते हैं या क्रॉप स्पॉइल हो सकती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच बेस्ट होता है। क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिसेस, रेजिस्टेंट वैरायटीज और जरूरत पर पेस्टिसाइड्स का कंट्रोल्ड यूज। फाइनली आता है हार्वेस्टिंग। इस स्टेज पर करेक्ट मैच्योरिटी टाइम पे क्रॉप कट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली हार्वेस्ट से ग्रेन्स इमैच्योर हो सकते हैं और लेट हार्वेस्ट से लॉसेस बढ़ सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग और क्लीनिंग से यूजेबल ग्रेन सेपरेट किए जाते हैं। लास्ट स्टेप होता है स्टोरेज। ये ऑफन इग्नोर हो जाता है, बट यहीं पर इंसेक्ट्स, मॉइस्चर और फंगाई से ह्यूज लॉस हो सकता है। इसलिए ग्रेन्स को ड्राई करके क्लीन कंटेनर्स या साइलोज में मॉइस्चर कंट्रोल के साथ स्टोर करते हैं। गुड स्टोरेज मतलब हार्ड अर्न क्रॉप को सेफ रखना।